हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों में बनाई गई थी। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इनमें से एक ध्यान योग्य परिवर्तन ये पाया गया है कि जो विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई गई थी, यानी कि जो विष्णु जी के स्कल्पचर बनाए गए थे वो बहुत ही उनके जो विष्णु जी के अलग अलग अवतार हैं उनके अलग अलग अवतार पर आधारित वो स्कल्पचर बनाए गए थे। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित है और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित व लोकप्रिय रही थी। ये वाला पैराग्राफ हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब देखिए, नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों, यानी कि नालंदा को भी किसका केंद्र माना जाता है? बुद्ध का केंद्र माना जाता है। 9वीं सेंचुरी के आसपास बिहार और बंगाल में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान काशी की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई, यानी कि ब्रोंज के लिए जो न्यू स्टाइल अपनाई गई थी किसके समय में? 9वीं सेंचुरी में पाल राजवंश के समय में, पाल जो डायनेस्टी आई थी उनके टाइम में। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्रीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई दी गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य की ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8th सेंचुरी तथा 9th सेंचुरी के दौरान जो ब्रोंज स्कल्पचर बहुत ही ज़्यादा बनाए जाने लगे थे, लेकिन 10th to 12th सेंचुरी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट कांस्य की मूर्तियां बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है कुंभकोणम, वहां पे अभी भी जो ब्रोंज के स्कल्पचर मेन रूप से बनाए जाते हैं। तथापि 10th सेंचुरी में इस कला के अनेक संरक्षण हैं, जिसमें चोल वंशीय विधवा महारानी सेविया महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो नटराज की मूर्ति मिली थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो मूर्ति है शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप में खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अप्सर मार्ग को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाई टांग उठाए हुए है, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटाने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है। मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ में डमरू है, जो उनका प्रिय वाद्य है। पकड़े हुए ताल पर ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी
मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर चिपकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्य रथ संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। यानी कि जो मूर्ति है, जो शिव जी को बनाया गया है, उन्हें बीच में बनाया गया है और जो ये चारों तरफ जो घेरा है वो क्या बताया गया है कि चारों तरफ आग का एक गोला है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत में के साथ जोड़ा जाता है और उनकी ये तांडव नृत्य की मुद्रा भी जो नटराज की मूर्ति मिली है वो शिव के तांडव नृत्य को करते हुए दिखाया गया है उस मूर्ति में। ये नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से ही जुड़ी हुई है। शिव अपने अनन्य भक्त के दृष्टिगत जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी हुई है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। 8th सेंचुरी जब पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में यानी कि एक टांग को झुकाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है जो ये दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विस्तृत हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप को अलग अलग जो ब्रोंज के स्कल्पचर बनाए गए थे उसमें दिखाया गया है। तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित किए गए हैं। यानी कि तमिलनाडु का जो तंजावुर क्षेत्र है वहाँ पे शिव जी के अलग अलग तरह की स्कल्पचर बनाए गए हैं, उनके अलग अलग रूपों को बनाया गया है। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो शिव की मूर्ति है 9th सेंचुरी में बनाई गई थी, कल्याण सुंदर मूर्ति, उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। इसमें पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव यानी शिव जी को वर बताया गया है। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती यानी कि वधू के दाहिने हाथ में इसको स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। अर्धनारीश्वर यानी जो शिव जी की मूर्ति बनाई गई है उसमें आधा हिस्सा शिव जी का बनाया गया है और आधा हिस्सा पार्वती जी का बनाया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर और स्वतंत्र मूर्तियां भी मिली है, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16th सेंचुरी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश के विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षण की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया। तिरुपति में कांसे की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई है। आदमकद यानी ब्रोंज की जो मूर्तियां बनाई गई है, इंसानों के बराबर बनाई गई है वो मूर्तियां, जिसमें कृष्ण देव राय को अपनी दो महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों के विशेषणों को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की ये भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देती है, जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है
तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो हमारा ब्रोंज की स्कल्पचर पढ़ रहे थे, अलग अलग हमारे जो भारत के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की ब्रोंज की जो स्कल्पचर मिले हैं कहीं, और जो जैसे विष्णु जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, लेकिन उनको विष्णु के कई तरह के अवतारों में अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई है। शिव की जो मूर्ति बनाई गई है केवल शिव का ना बना के उसमें पार्वती को भी जोड़ा गया है, और शिव के भी अलग अलग तरह के रूपों को स्कल्पचर में बनाया गया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सिर्फ 8 चैप्टर बचा है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।